हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अमीर हसन नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरा करता है। बोलो, आप डरते हैं? जोर से बोलो ना, डरते हैं? क्यों नहीं डरते हैं? इसलिए कि हमारे गले में गौसे आजम के गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। क्यों नहीं डरते हैं? इसलिए कि हमारा घर दयारे सैयदे सालार मसूद गाजी में बसा हुआ है। क्यों नहीं डरते हैं? इसलिए कि हम सांसें सरकार अमीर अली शाह के कुर्बो जवार में ले रहे हैं। और दुनिया जब जब हमें डराने की कोशिश करती है तो हम पलट कर कहते हैं, जमाने वालों अमा हमें न डरो, हम तो हिंदुस्तान में रहते, उस हिंदुस्तान में जहां हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा जलवागर है। अगर आप थोड़ा सा साथ हैं तो मैं कुछ 10 मिनट में कह के निकल जाऊंगा। जरा लहक कर कहे या रसूल अल्लाह। और जब दौरे हाजिर में ईमान वालों को डराया गया तो मुस्तफा के गुलामों ने कहा, मियां अरे हमें डराने की नापाक कोशिश न कर, न हम कल डरे थे न आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे। और अगर यकीन ना आवे तो पलट कर फिलिस्तीन देख लो। क्या कहने, लहट कर क्या देख लो, क्या देख लो? पूरा मजमा फिलिस्तीन। कारी साहब तिबला, अब मैं इनका इम्तिहान लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये कितनी मोहब्बत से सुनते हैं। माइक से आप इनकी इज्जत न बचाए खुदा के लिए। पूरा मजमा क्या देख लो? अरे जोर से कहा फिलिस्तीन। तो दुनिया ने कहा, सुनो अमा फिलिस्तीन क्या दिखा रहे? हमने तो गजा की उस आबादी को मैदान में तब्दील कर दिया, मैदान में ईमान वालों को वतन से बेवतन कर दिया, घर से बेघर कर दिया। हमने कहा, अरे नालायकों अब तो समझ जाओ, ईमान वालों की छोटी सी आबादी को मैदान बनाने में तुम्हें महीनों लग गए, अमेरिका को मैदान बनाने में मेरे रब को सिर्फ एक दिन लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नारे रिसालत। अगर सुनने के मूड में तो पीछे वाले पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से या रसूल अल्लाह। एक दिन कारी साहब के बुला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप अपने माथों की निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं मिंबर शरीफ पर आले नबी औलादे अली शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद शाह वजीहुद्दीन अशरफ जलवागर हो चुके हैं। आप हुजूर के चेहरे की अपने माथों के निगाहों से मुलाहिजा करें और अपनी नेकियों की जंबील बावजन फरमाए। लेकिन जो माहौल मैंने क्रिएट किया था उसे वल्लाह कमजोर न पड़ने दे। सुनने के मूड में है हुजूर, इजाजत, सुनने के मूड में है ना? तो जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अमन नबी का बेटा बैठा है, नबी को आवाज लगाओ मदीने की सरकार में, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितने दिन लगे? जोर से कितने दिन लगे? एक दिन। अमा वो मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, ईमान वालों के बेटों के जिस्म के चीथड़े उड़ाने के लिए, मुसलमानों की आबादियों को जलाने के लिए कभी इजराइल को गोला दे रहा था, कभी बम दे रहा था, कभी मिसाइल दे रहा था, कभी तोप दे रहा था, कभी बारूद दे रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ और सलाम करो फिलिस्तीन की माओ के सब्र को, अपने छोटे छोटे बच्चों के बिखरे हुए टुकड़ों को अपने दामनों में समेट कर आवाज लगाई
थी मौला देख ले तेरे बंदों पर जुल्म और तशद्दुद की आंधियां चली है, उम्मीद है तो तेरी जात से है ए अल्लाह, उम्मीद है तो तेरी जात से है। तारीख गवाह है जब रब्बे काबा ने उस अपने आप को सनके हुए मुल्क को अपने नजरे गजब में लिया है, आग के लपेटे में जब अमेरिका आया है तब मुस्तफा के गुलामों ने कहा ये अमेरिका सुन ले, अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे नारे तकबीर और बरनामा से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए मुस्तफा, खलीफे बादशाह बिलगयाम हजरत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन अशरफ साहब क़िबला, अल्लामा आज़म खान नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहता हूँ अहले मिंबर की बिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूँ। जरा मचल कर कह दे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। क्या है? सुप्रीम पावर। ताकत और घमंड में बिल्कुल सनका हुआ था, पगलाया हुआ था, नारे पे नारा बुलंद कर रहा था, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। तब मेरे पास है बारूद का जखीरा, मेरे पास है, ये देख लो तोप मेरे पास है, जमाने के तमाम जंगी हथियार जितना मेरे पास है किसी के पास नहीं है। इस कदर बौखलाया था कि अपने ताकत में मगरूर हो चुका था। कभी गजा के मुसलमानों को उड़ाने की नापाक सही तो कभी फिलिस्तीन के मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े उड़ाने का नापाक मंसूबा। लेकिन जब रब्बे काबा ने अपना फजल करम मुसलमानों पर किया और अमेरिका पर जब अपने गजब का नजर, अपने गजब की नजर फरमाई है तो अमेरिका आग के लपेटे में आया है। ऐसा शोला उभरा है अमेरिका में, केमिकल डाले जा रहे हैं, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, पानी डाला जा रहा है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। न जाने कौन कौन सी तरकीबें इस्तेमाल की गई है लेकिन पानी बुझने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया ने कहा आजम अब तो आग बुझ गई है, हमने कहा मियां अब अपनी हकीकत छुपाओ मत, हमें पता है आग कैसे बुझी है। अरे आग वही वही बुझी है जहां जहां अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर अमीर मिल्लत वलमाए अहले सुन्नत जश्न शब मेराज नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हुजूर सैयद साहब क़िबला की कदम की बोसो बोस कदम को कबोसा लेकर के आजम खान नूरी आपकी बारगाह में एक बहुत बड़ा पैगाम देने जा रहा है। आपने देख लिया है अल्लाह ने इज्जतों से तुम्हें नवाजा है, अजमतों का सेहरा तेरे सर बांधा है, वकार की पगड़ी तुझे अता किया है, सारे जमाने में इज्जत दिया है तो तुम्हें दिया है। लेकिन अफसोस के साथ आजम खान को कहना पड़ रहा है आज तुम लोगों ने अपने इज्जत का सेहरा उतार दिया है, जलालत का तोक गले में डाल लिया है। आज इज्जत ढूंढने का एक नया तरीका मुसलमानों ने तलाश किया। यही वजह है मुसलमान आज जलील है, यही वजह है मुसलमान आज खार है, यही वजह है कि मुसलमान आज रुसवा है। ए लोगों, आज लोग कहाँ इज्जत तलाश कर रहे हैं? कोई शराब के प्याले में इज्जत ढूंढ रहा है, कोई सुलगती चिलम में ढूंढ रहा है, कोई ताश के पत्तों में ढूंढ रहा है, कोई नाचने वालियों के ठुमकों में ढूंढ रहा है। लेकिन याद रखना हमारी इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत सुलगती चिलम में नहीं है, इज्जत नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को और कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत खतीबे अहले सुन्नत फैज़ाने हुजूर अमीर मिल्लत। लेकिन अफसोस जिंदाबाद दिल के जिंदाबाद। फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। दुनिया में कहा किसी माँ ने बेटा जना था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए।
इस्लाम की अजमत पर पत्थर तो मेरी आबादियों से चला है, मेरी आबादियों से। आज हमारे और आपके मुआशरे के जवान का जायजा ले। कल भी जवान थे, आज भी जवान है। कल जब जवानों के सामने हुजूर की अजमत पर पत्थर चले हैं तो मैदाने अमल में उतर कर अपनी गर्दनों को कुर्बान करके अजमत मुस्तफा बचाया। लेकिन आज चार जानिब से हमले, चार जानिब से अजमत मुस्तफा पर हमले, मगर मुसलमान अपने दौलत के घमंड में इस कदर मगरूर है कि उसे पता ही नहीं हमें करना क्या है। और यही वजह है कि दुनिया ने तेरी औलादों की पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। यही वजह है कि जमाने ने मेरे बच्चों को आतंकवाद कहा है। यही वजह है कि दुनिया ने मेरे बेटों को की आबादियों में घुसकर उन्हें दहशतगर्दी का ठिकाना बताया है। अरे बचा लो नस्लें, बचा लो नस्लें। बचाने के लिए हड्डी खोरी जरूरी नहीं है, नस्लें बचाने के लिए सुन्नत मुस्तफा पर अमल जरूरी है। नस्लें बचाने के लिए चूल्हे पर गोश्त की पतीली जरूरी नहीं है, नस्लें बचाने के लिए वीरान मस्जिदों को आबाद करना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत उम्दा पैगाम हजरत। 2 मिनट की इजाजत दे तो मैं एक और बहुत बड़ा पैगाम देकर अपनी जगह लूं। इजाजत है? खत्म करें, खत्म करें तो जरा हाथों को उठाकर कहो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से कहो ना या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अफसोस हजरत, मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखिए। सैयद साहब को भी डब्बा सामने से फिराया जाता है जैसे लगता है मौत का कटोरा है। कुछ पंखा देखेंगे, कुछ बल्ब देखेंगे, कुछ नियत बांध कर नमाज में खड़े हो जाएंगे, कुछ आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। अब कुछ तो जेब में हाथ डाल के इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है इसमें कारून का खजाना छुपा है। और इनकी अमीरी देखना है तो शादी देख लो। डीजे वाले को 10,000 रुपये बंधाए हैं तो 10,251। कहीं शुभ शुभ बोलो, जवान लड़कक ब्याह है, लो 251 लेके जाओ। तुम का याद करियो कि हातिम तई के खानदान मना चाहिए। गोला वाले ने कहा मुझे विदा करो, कहा तुम्हारे कत्ता कहीं 5,000 कहीं अभी कहा है शुभ शुभ बोल 5,551 इनाम का। वो किस लिए? कहा तुम्हारा हक बनता है। तुम्हारे गोला चटैया में इतनी ताकत और इतनी आवाज थी कि आज जो है तिरबितनी गांव से 4 भैंस सुबेरन गायब हो गई, अभी नहीं मिली। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए, कहीं मौलाना साहब तुम्हार तो बेचारे डरात डरात कहीं ऐसा करो 2100 रुपया दे दो। लड़कवक बप्पा अपन आंखी कौड़िल्ला तना निकाल के कहते का तो लूट लो, लूट लो। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है? दिखाओ। हुजूर सैयद वजीहुद्दीन साहब के बला दामा फूज़ ने गिरेबान पकड़कर पूछ लिया, मलून अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये 250 बाराती, ये अपाची और ये बुलेट कहाँ लिखी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़ खिताब। लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। बंद करो, आ जाओ मैदाने अमल में। वक्त है, वक्त, सांसें चल रही है, पलट आओ। और दुनिया जब तेरी औलादों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च चलाए और कहे हम तुम्हें खत्म कर देंगे तो पलट कर कह देना, मियां मौत से उसे डराओ
जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बन के पैदा होने का खतरा है। हमें मौत से न डरो, इसलिए कि न हम कोढ़ी से डरते हैं न गंजे से। अब अगर नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। और कोढ़ियों का और गंजों का इलाज कहीं हो न हो, बारगाह सैयदे सलार में जरूर होता है। हमें जो अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ न बर्दाश्त कर पाए, वो उम्मते मुस्लिमा की बेटियों का बोझ उठाएगा। तो कहीं न कहीं कमी हमारी है, कहीं न कहीं मौका हमने दिया है। पलट जवाब दे दो, बंद करो मेरी औलादों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च चलाना। तूने समझा ही नहीं है ये कौन है। अरे मेरी माओ ने हमें अपनी गोद में दूध पिलाते वक्त मेरी घुट्टी में डर नहीं जज्बे शहादत पिलाया है और बता दिया है मेरे लाल, ज़हन नशीन कर लो कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा पैगाम है। चलते चलते एक पैगाम दे दो। वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस आले रसूल की जलवागरी है। और जब आले रसूल का चेहरा देखता हूं तो हुजूर की याद तो आती ही है, हुजूर आला हजरत की भी याद ताजा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जरा मचल कर कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल की अजमत को पहचानने के लिए हम किसी घटिया हजरत का सहारा नहीं लेंगे, हम बरेली के आला हजरत का सहारा लेंगे। अगर अब नहीं बोलोगे, लगता है कि हमारी मौत के बाद बोलने का इरादा है। माइक बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही बता दिया, या आपकी और मेरी मोहब्बत है जो दिल का कनेक्शन हो गया था, तो कुछ बातें मैंने अर्ज कर दिया। बस मैंने कह दिया जितना जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलोगे उतने जल्दी मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिंदगी से पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अज़मत आले मुस्तफा जानने के लिए तारी साहब के दुआएं चाहता हूँ, आला हजरत की बारगाह में चले। आला हजरत तो उस जात का नाम है जिसने साइंस के मुंह पे भी एक जोरदार तमाचा दिया, एक जोरदार तमाचा। दुनिया कहती काहे, हमने कहा बात क्लियर है। अगर इस दौर में सबसे ज्यादा किसी ने तरक्की किया है, ऐलान है, तो ऐलान सबसे पहले साइंस का है कि सबसे ज्यादा हमने तरक्की किया। हमने कहा तेरी तरक्की जरा दिखा, तो कहा मेरी तरक्की ये है कि खून का एक कतरा दे दो, अपनी मशीन में डालूंगा, बॉडी का पूरा हाल बता दूंगा, हीमोग्लोबिन कैसा है, इसके अंदर प्लेटलेट का क्या क्वालिटी है, इसके अंदर जो है ब्लड प्रेशर का क्या मामला है, इस इंसान के अंदर शुगर का लेवल कितना है, यानी एक कतरा खून का लेकर जिस्म के तमाम बीमारियों का पता लगाकर बता देते हैं। हमने कहा अच्छा इतनी तरक्की कर ली है, तो ये ले एक कतरा खून का दे रहा हूँ, अब अपने उलमा की दुआओं का तालिब हूँ, ये ले खून का एक कतरा दे रहा हूँ, ले जा अपनी मशीन में डाल और चेक करके बता कि जिसका ये खून है उसके बाप का क्या नाम है, उसके दादा का क्या नाम है, उसके नाना का क्या नाम है। अमर साइंस ने घुटने टेक दिए, कहा मौलाना खून लेकर बीमारी तो बता सकता हो, हसब नसब का पता नहीं लगा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हसब नसब का पता नहीं लगा सकता। हमने कहा ये तेरी अपनी कमजोरी है। चल बरेली के सौदागरान मोहल्ले में आ मेरे आला हजरत की बारगाह में, यहाँ खून नहीं लिया जाता। करोड़ों के भीड़ में पसीना सूंघ के बबांगे दुअल कह रहे हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।
फैजान अमीर मिल्लत जश्न में राजुल नबी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे बोलने में जो गलतियां हुई उसे अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलाम।